अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम वानिया कामरान है और आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी फ्रॉम दुबई टू कनाडा। मैं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ जो कनाडा में स्टडी करने जा रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, शुरू से यहाँ तक की जर्नी इतनी कोई आसान नहीं थी, बहुत सारी हर्डल्स आई, लेकिन ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ। मैं व्लॉगिंग और भी करती रहूँगी और भी इंफॉर्मेशन देती रहूँगी, और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि पाकिस्तान से भी जो हैं वो लड़कियाँ जाती हैं कनाडा पढ़ने के लिए, और लेकिन मसले तो बहुत आते हैं लेकिन हो जाता है। मेरी फ़्लाइट कनाडा की थी एमिरेट्स की, एंड मेरी फ़्लाइट थी 25 अगस्त संडे को, संडे मॉर्निंग 2:30 पे। तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे यहाँ पे और एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और मेन चीज़ जो आप लोग ध्यान में रखें वो हैं डॉक्यूमेंट्स। अपने डॉक्यूमेंट्स के एटलीस्ट 2 कॉपीज़ आप बना के रखें अपने साथ। आपने पिछली क्लिप में देखा था कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बना के हम पूरे स्टैक करके रख रहे थे स्टेपलर करके, वो आप अपने हैंड कैरी में या बैग में जो आप कैरी कर रहे हैं उसमें करके रखें। और आपकी जो फ़्लाइट की टिकट है वो आप अपने फ़्लाई करने से 1 महीना पहले करके रखें। आपको चीपर भी मिलेंगी 1 महीने पहले करने से, क्योंकि अगर आप फ़ौरन करेंगे लाइक ऑन द स्पॉट करेंगे तो आपको बहुत महंगी मिलने वाली हैं। और एक बात ध्यान में जो आपने रखनी है वो ये रखनी है कि आपने ट्रांसिट नहीं कराना। अगर आपकी ट्रांसिट की सस्ती फ़्लाइट्स मिल रही हैं तो उसमें भी जो है आपको जिस सिटी में या जिस कंट्री में आपका ले ओवर आ रहा है उसका आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ का वीज़ा या आपको ना लेना पड़े। आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से, एज़ हमारा था ग्रीन पासपोर्ट, ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो है वो किसी भी कंट्री में जो है वो ट्रांसिट अलाउ नहीं कर रहे थे। हमने 2 की टिकट्स कैंसिल कराई इसी चक्कर में। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप बिना किसी स्टॉप के डायरेक्ट फ़्लाइट कनाडा की करवाएं। भले कनाडा का ले ओवर हो तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका कनाडा का ऑलरेडी वीज़ा होगा। और अगर आप लोगों को जो है अभी अपना प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जीलिंग्स इंटरनेशनल, जहाँ से मैंने अपनी पूरा प्रोसेस कराया था, बहुत स्मूथली गुजरा था इन लोगों का प्रोसेस और बहुत ज़्यादा जो है अफोर्डेबल प्राइस में था। आई वुड प्रेफर कि आप लोग भी गूगल पे सर्च करके और उनसे ज़रूर रब्ता करें। और मेरी जो फ़्लाइट थी वो एमिरेट्स की थी। मुझे ये मिली थी 10,600 समथिंग में, और ये थी दुबई से मॉन्ट्रियल, एंड देन मॉन्ट्रियल से वैंकूवर की फ़्लाइट थी। फुल 24 आवर्स की फ़्लाइट थी, और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे जो है वो 5 आवर्स का मेरा स्टे था। और जिस वक्त आप टिकट करा रहे हो उसी वक्त जो है वो अपनी सीट भी बुक करा लिया करें। मैंने लेट कर दिया था तो मुझे जो है वो आखिरी सीट मिली थी, जो कि एक मिडल वाली रो में थी। मुझे विंडो सीट भी नहीं मिली थी, इस वजह से आप लोग जो है अपनी सीट पहले से ही करवा लिया करें बुक। फ़्लाइट डिपार्ट होने के बिल्कुल 2 आवर्स बाद जो है वो पहला मील आ गया था, और इसमें जो था वो सब सही था, अच्छा था, बट जो चॉकलेट मूस था वो मेरे फ्लेवर के अकॉर्डिंग नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा कड़वा लग रहा था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, बाकी सब मैंने खा लिया। और फिर फ़र्स्ट मील के 2 to 3 आवर्स बाद ये मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा मिला था, और उसके साथ मैंने दोबारा एप्पल जूस मंगवा लिया था। और अभी फ़्लाइट को लैंड होने में 3 आवर्स और 19 मिनट्स रह गए थे। बहुत अच्छी सर्विस थी एमिरेट्स वालों की। आई वुड प्रेफर कि आप लोग पहले ही एमिरेट्स की टिकट कराएं, बिकॉज़ बहुत कन्वीनियंट होती है। फिर यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड मील आ गया, थर्ड मील आ गया था। इसमें भी सब सही था, अच्छा था। और आप लोगों ने जो है वो अपनी जो फ़्लाइट है वो किसी वीकडे की कराइएगा, वीकेंड की बिल्कुल नहीं करानी है, क्योंकि वीकेंड पे जो है वो एयरपोर्ट पे सिन नंबर नहीं मिलता, वो आपको खुद जाके फिर लेना पड़ता है सर्विस कनाडा से, क्योंकि वीकेंड पे जो होता है वो सर्विसेज बंद होती है। तो इस वजह से फिर आपको किसी वीकडे पे जाकर और सिन नंबर वगैरह लेना पड़ेगा, वो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी उसमें। तो बेहतर है कि आप वीकडे की फ़्लाइट करें, ताकि आपको ऑन द स्पॉट जो है एयरपोर्ट पे सिन नंबर भी मिल जाए, क्योंकि सिन नंबर के बगैर आपका बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा।
और अब जो है हम मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। हमारी 13 आवर्स और 30 मिनट्स की फ़्लाइट थी। अब वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पे सब बाहर निकले हैं मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे। और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे ज़्यादा कुछ मैंने शॉट नहीं किया क्योंकि मैं बैठी हुई थी और मेरा जो इमिग्रेशन था और स्टडी परमिट था वो सब जो है वो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे ही हो गया था। बिकॉज़ ऑब्वियसली कैनेडियन वीज़ा है, आप किसी भी सिटी में उतरें आपको एंट्री मिल जाएगी और आपका जिस सिटी में आप लैंड करेंगे उसी सिटी में आपका इमिग्रेशन और स्टडी परमिट सब मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है जिस सिटी में आपका कॉलेज हो या जिस सिटी में आपकी जो है वो स्टार्ट होना हो कॉलेज उसी सिटी में जाके आपको मिले। आप जिस सिटी में भी कनाडा की लैंड करेंगे आपका वहीं पे स्टडी परमिट मिल जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे बट उनको दिख गया था कि मुझे फ़्रेंच आती है बिकॉज़ मैं थोड़ा बहुत फ़्रेंच में भी उनसे बात कर रही थी। तो मैंने उनसे फ़्रेंच में ही फिर क्वेश्चन आंसर्स किए। देखिए ये फ़ायदा होता है कि जब आपका प्रोसेसिंग में वीज़ा हो तो आप जो है वो थोड़ी सी मेहनत करके और अपनी फ़्रेंच वगैरह जो है उस पे काम करें बिकॉज़ कनाडा में जो है इंग्लिश के बाद फ़्रेंच चलती है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब मेरी फ़्लाइट थी। वो जो है वो रात में पिछली दिन हुई थी या अगले दिन का मैं सुबह उठ के मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रही थी। फिर यहाँ पे मैं एक आंटी के साथ अपनी दूर की जो है वो रिश्तेदार थी तो उनके पास मैं रुकने आई थी कुछ दिन के लिए। ये अगले दिन जो है वो हम बैंक अकाउंट वगैरह पे काम करने के लिए और सिम नंबर जो है वो लेने के लिए सर्विस कैनेडा गए थे। तो मैंने सोचा कि आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। फिर यहाँ बारिश हो रही थी और बहुत प्यारा वेदर हो रहा था। वॉलमार्ट भी हम गए थे बट वॉलमार्ट में इतनी ज़्यादा मुझे कोई अफोर्डेबल चीज़ें नहीं मिली। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया बट इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँगी कि कनाडा का मेरा प्रोसेस कैसा रहा था, उसमें क्या क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फ़्लाइट